उठा के का उठा के दिखा के का बोल उठा के जैसे आवे ये जो प्रदेश सरकार अभी किसानों को जो तीसरे किस्त दिए हैं उसका वैसे तो पूरा योजना ही बहुत अच्छा है, और जो ये अभी सम्मान दे रहे हैं किसान सम्मान वो बहुत ही अच्छा। इसको अगर दूसरी भाषा में ये कहूँ तो जो शास्त्री जी के बाद हमारे पूर्व प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री जी, वो जो एक सपना देखे थे जय जवान जय किसान का, वो आज जो सपना है और जो किसानों को सम्मान मिल रहा है, कहीं कहीं ऐसा लगता है कि शास्त्री जी का सपना कुछ साकार हो रहा है, जिसके लिए हमारे बघेल सरकार बहुत अच्छा काम कर पहले। और इस प्रकार का ऐसा है कि पहले कुछ हद तक तो किसान बहुत कर्ज से डूबे थे। पहला जो काम किए प्रदेश सरकार, जो कर्ज माफ़ी किए, उससे बहुत बड़ी राहत भी मिली, और जो समय ऊपर समय जो किस्त दे देते हैं उससे बहुत बड़ी समस्या का हल भी हो जाता है। जी रमेश कोसली यहाँ जी बोनस के लिए दिवाली के बोनस सरकार अच्छा से सब किसान को दे रहा है, और चाय पानी की व्यवस्था अच्छा कर रहा है, और ऐसे ही देते रहेगा तो आगे सरकार फिर आते रहेगा। बैंक वाला भी अच्छा है, व्यवस्था भी अच्छा है। नाम केशव राम साहू। किसान मन के दर्द ला समझते हो। गाँव का रहिया है, किसान पूरा देश भर पैदा करता था, हम चावल पैदा करता, धान पैदा करता था, पूरा देश ये 2018 जब से कांग्रेस की सरकार आई और माननीय भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री के रूप में काम करना चालू किया, और कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा, किसानों को 2500 रुपये धान की कीमत दी जाएगी। उस वादे पे सरकार ने काम करना चालू किया, और सरकार बनते ही 2 घंटे में कर्जा माफ़ी का काम किया, और अभी 2500 रुपये क्विंटल में धान भी खरीदा। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी के उसमें रोक लगाना चालू किए, तो फिर उसमें राजीव गांधी किसान प्रोत्साहन योजना लाया गया, जिसमें 4 किस्त में पैसा दिया जाता है, और 9000 रुपया प्रति एकड़ की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। इस प्रकार से किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए, और जहाँ एक और किसान मजबूत होता है आर्थिक रूप से, तो आप समझिए, क्योंकि प्रदेश किसानों पे आधारित प्रदेश है, व्यापार, उद्योग, श्रमिक, हर चीज़ में मजबूती आती है। आर्थिक मजबूती पूरे देश में आप देखिए बेरोजगारी में सबसे कम दर पे है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यदि कोई जॉब ओरिएंटेड काम है, सबसे ज़्यादा कोई रोजगार देने वाला कोई काम है तो कृषि है। कृषि की ओर रुझान बढ़ा है, जहाँ एक और 18 लाख किसान पंजीकृत होते थे, आज 26 लाख किसान पंजीकृत हो रहे हैं। तो खेती किसानी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा है, रोजगार के अवसर पैदा हुए हैं, और साथ ही किसान आर्थिक रूप से मजबूत हुआ है। वो किसानों के जो मेहनत है, अन्नदाता की जो मेहनत है, किसान और भगवान जो होता है, उसके सम्मान करने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। उनकी मेहनत को हम लोग प्रणाम करने आए हैं। उनकी मेहनत से आज प्रदेश खुशहाल है। पूरे प्रदेश में व्यापार, उद्योग, धंधा, रोजगार सभी के लिए उपलब्ध है। इसलिए हम लोग किसानों को एक प्रकार से आभार और सम्मान करने यहाँ आए हैं। बैंकों में टेंट पंडाल लगा के किसानों का सम्मान करके, किसानों को जो अल्पाहार स्वल्पाहार की व्यवस्था करके उनको सम्मानित करके हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि ये उनको पैसा जल्दी जल्दी मिले और किसानों के खाते में जाए, और एक अन्नदाता का सम्मान का ये सप्ताह है, और इसीलिए हम लोग किसान सेवा सप्ताह के रूप में जिला सहकारी बैंक बना रहे हैं। उसी कार्यक्रम में आदरणीय गिरीश भैया आज आए हैं किसानों का सम्मान करने। हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है कि एक छत्तीसगढ़ सरकार के कैबिनेट के मंत्री उतनी दूर से चलिए किसानों का सम्मान करने आ रहे हैं। मतलब आप ये सोचिए कि विशुद्ध रूप से ये सरकार किसानों को समर्पित सरकार है, किसानों के लिए सरकार है, किसानों के लिए काम करने वाली सरकार है। बड़ा उत्साह है। ये देश की पहली सरकार
जो किसानों को दिवाली मनाने के लिए पैसा दे रही है, गौ पालकों को, महिलाओं को, हमारे किसान भाइयों को, राजीव युवा मितान क्लब के साथियों को, सबके खाते में पैसा आ रहा है, तो सब खुश हैं। और दिवाली तो खर्चे का त्यौहार ही है, तो सभी किसान भाई आज देखिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री किशन खंडेलवाल जी किसानों का विड्रॉल भरते बैठे हुए थे। महापौर जी कल विड्रॉल भर रही थी, गोवर्धन देशमुख जी, अंगेश्वर देशमुख जी, ये सारे हमारे कांग्रेस परिवार के लोग किसानों का विड्रॉल भर के पैसा निकलवाने में मदद कर रहे हैं। ये एक अच्छी शुरुआत है। मैं सभी लोगों का स्वागत करता हूं और अन्नदाता किसानों के लिए हम लोग समर्पित हैं, हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री समर्पित है। आज राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत जो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस की सरकार ने, सरकार के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी ने किसानों के लिए जो आज किस्त जारी की है, जो उनके खातों में पैसे जा रहे हैं, और त्यौहार के ठीक पहले और अपनी जो घोषणा के अनुरूप चुनाव हुआ था तो किसानों के लिए जो बात कही थी, उस योजना का पैसा लगातार किसानों के खाते में जा रहा है, जिससे छत्तीसगढ़ के किसान जो धान का कटोरा कहा था, जो किसान पहले उपेक्षित थे, आज वो किसान सुदृढ़ रूप से विकास कर रहे हैं, अपने आर्थिक रूप से भी विकास कर रहे हैं, और उनको योजनाएं जो किसानों के लिए लगातार लाई जा रही हैं। आज उसी के तारतम्य में खनिज निगम के अध्यक्ष माननीय श्री गिरीश देवगन जी का सभी सोसाइटियों में दौरा और किसानों के साथ में आज मिलना हुआ है, जो उसमें आज सभी किसान बहुत खुशी के साथ में जो अपना धन्यवाद ज्ञापित कर रहे हैं। वो बहुत बड़ी बात है कि आज किसान जो खुशहाल एक दिख रहा है, चेहरा दिख रहा है, किसानों के परिवारों में खुशियां हैं। जो छत्तीसगढ़ की सरकार, कांग्रेस की सरकार जो हमेशा ये काम करते आई है, आज उन सभी किसानों ने माननीय मुख्यमंत्री जी भूपेश बघेल जी को धन्यवाद ज्ञापित